विपक्ष के नेता की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर राजनीति करना चाहते हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्य में युवाओं की भर्ती और परीक्षाओं की स्थिति क्या है। छात्रों की गूंज के नाम पर कांग्रेस की गूंज सुनाना चाहते हैं और ये कांग्रेस की गूंज अब खत्म हो चुकी है। इसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी बांकीपुर में चुनाव हुआ, हम लोग उस परिणाम को सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रशांत किशोर उम्मीदवार के तौर पर पहली बार खड़े हुए और लोगों ने विधायक के तौर पर उनको मौका दिया है। इसमें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक तोते की तरह प्रशांत किशोर निजी हमले सम्राट चौधरी पर करते हैं। प्रशांत किशोर से ज्यादा पढ़े लिखे विधायक विधानसभा में हैं। आनंद किशोर हैं, वो तो आईपीएस है। प्रशांत किशोर जी ने तो पीछे में पढ़ाई छोड़ दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन बरस पड़े हैं और इस बार उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर पर। देखिए, उन्होंने साफ साफ लहजों में दोनों को निशाना बनाया और साथ ही कह दिया है कि राहुल गांधी अपने नेता प्रतिपक्ष की जो गरिमा है वो भूल गए हैं, छात्रों के कंधे पर रखकर राजनीति कर रहे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें एक मौका दिया गया है तो इसे अच्छे से इस्तेमाल करें। बांकीपुर की सीट हमारे हाथ से क्यों गई है, इस पर गहन किया जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जो दूसरों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, वो पहले ये देख ले कि उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग विधानमंडल में है। क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, आप खुद सुनिए। विपक्ष के नेता की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर राजनीति करना चाहते हैं। आज खत्म हो रही कांग्रेस को छात्रों के कंधे की जरूरत पड़ गई है। छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं, समाधान चाहिए। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्य में युवाओं की भर्ती और परीक्षाओं की स्थिति क्या है। पेपर लीक पर वो राजनीति नहीं करें। वो जानते हैं कि पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई की गई है और संसद में एक कठोर कानून बना दिया गया है। जहां भी दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई हो रही है। छात्र आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाना ये युवाओं के हित में नहीं है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले अपने राज्य के बेरोजगार और वहां बेरोजगारी के लिए क्या किया जहां उनका राज्य है, और परीक्षा व्यवस्था के लिए जवाब दें। मेरा एक मुद्दा है जो राहुल गांधी से कहना है, छात्रों की आवाज को राजनीतिक नारे में बदलने के बजाय उनकी समस्या का समाधान आपको बताना चाहिए, और वो समाधान उनके पास नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी पर, अमित शाह जी पर, संघ पर और एक बिजनेसमैन पर, गौतम अडानी पे हमले करते हैं। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए, आज भी जो सर्वे आया है युवाओं में सबसे लोकप्रिय है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन राहुल गांधी छात्रों की गूंज के नाम पर कांग्रेस की गूंज सुनाना चाहते हैं और ये कांग्रेस की गूंज अब खत्म हो चुकी है। इसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग पूरी तरह मानकर चलते हैं ये आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। जो बच्चे आंदोलन में मर्यादा तोड़े थे, प्रधानमंत्री ने उनको क्षमा किया, क्योंकि वो उन बच्चों को अपना ही बच्चा मानते हैं।
प्रधानमंत्री ने जो वचन दिया वो सब वचन पूरा किया है और आज युवाओं को वो एड्रेस कर रहे हैं। जिस तरह पिछले कुछ दिनों 1 करोड़ युवा को एड्रेस किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अभी भी मानक उपाधि देते हुए भी युवाओं को एड्रेस किया। युवाओं के दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री, युवाओं ने ही उनको आज इस मुकाम पे पहुंचाया और युवा ही उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी यूपी के चुनाव को देखकर, उत्तराखंड के चुनाव को देखकर अपनी चुनावी यात्रा जो कांग्रेस के बैनर पर स्वीकार नहीं है, वो जानबूझकर छात्रों के कंधे पर राजनीति कर रहे हैं और वो सफल होने नहीं दिया जाएगा। बिहार के अंदर अभी बांकीपुर में चुनाव हुआ, हम लोग उस परिणाम को सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये चिंतन मनन करेंगे क्योंकि आंदोलन के तुरंत बाद वो चुनाव था कि आखिर हमारी मजबूत सीट क्यों गई, इस पर भारतीय जनता पार्टी मनन करेगी। प्रशांत किशोर उम्मीदवार के तौर पर पहली बार खड़े हुए और लोगों ने विधायक के तौर पर उनको मौका दिया है। जिस तरह विधानसभा में मुरारी पासवान को मौका दिया है, रोहित पांडे को मौका दिया है, मिथुन यादव को मौका दिया है, इंजीनियर शैलेंद्र को मौका दिया है, जिस तरह गोपालपुर से बुलो मंडल जी को मौका दिया है, उसी तरह बांकीपुर के एक विधायक के तौर पर उनको भी मौका दिया है। इसमें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आज एक युवा मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, आज मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने हैं और एक तोते की तरह प्रशांत किशोर निजी हमले सम्राट चौधरी पर करते हैं। आपको विचारों की लड़ाई लड़ना है तो लड़िए। भारत के लोकतंत्र में उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाने के लिए जनता चुनाव करती है विधायक का, और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। चुने हुए विधायक ने जिसे अपना नेता विधानमंडल दल का चुना है, उस चुने हुए मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना, अनर्गल आरोप लगाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के अंदर प्रशांत किशोर से ज्यादा पढ़े लिखे विधायक विधानसभा में हैं। आनंद किशोर हैं, वो तो आईपीएस है। प्रशांत किशोर जी ने तो बीचे में पढ़ाई छोड़ दी थी। ऐसे बहुत हैं, मंत्री हैं। तो क्या ये कहा जाएगा कि जिन विधायक के पास ज्यादा डिग्री है वही ज्यादा टैलेंटेड है? और ये कहना कि मुख्यमंत्री के पढ़ाई पर सवाल उठाना, उनके ऊपर जो आरोप खत्म हो चुका है उस आरोप को बार बार कहना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको राजनीति करना है तो अपने राजनीतिक मुद्दे लाएं। यहाँ तो मुस्लिम समाज में जाके कहते हैं कि हम एनडीए के खिलाफ हैं इसलिए हमें वोट दीजिए, लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो बीजेपी एनडीए अनटचेबल नहीं रहती, सीधे पहुंच जाते हैं एनडीए के साथी के पास, एनसीपी वालों से जाके मिलते हैं। तो आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को सुना है। उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर काफी कुछ कह दिया, भड़क गए हैं और बरस पड़े हैं। उन्होंने कह दिया है कि प्रशांत किशोर को इतना इतराने की जरूरत नहीं है, आनंद किशोर उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ऐसे कई लोग हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को लेकर आपने सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से जो वादा किया था वो वादा निभाया है और वो उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।